आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो है मुरादाबाद पहुंचे हैं और वो यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सांसद जी, ये बताइए क्या कार्यक्रम है आज आपके? भाई, आप सरकार हमारी सांस तो नहीं छीन सकती है। देखो, सरकार कह रही है कि हम जीत रहे हैं, चुनाव तो होने दो। फेयर चुनाव नहीं होगा तो कैसे मानोगे लोकतंत्र? अभी तो आप रैली नहीं करने दे रहे हो, सभा की परमिशन कैंसिल कर दी, नुकसान कर दिया, इतना लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप जो है वोट पड़ने में क्या करोगे? मैंने तो इसलिए लिखा ना, इलेक्शन कमीशन को लिखा कि जब आज ये माहौल है तो आप समझो जिस दिन वोट पड़ेगा क्या होगा। मेरे आज भी याद है रामपुर में क्या हुआ। मैं तो लोगों से अपील करूंगा, इस जुल्म को रोकने का एक तरीका है कि वोट की चोट से जवाब दो। हाजी चांद बाबू सबसे मजबूत हैं, उनके हाथ थोड़े थोड़े से मजबूत कर दे बस लोग, वो चुनाव जीतेंगे। ये अहंकार सत्ता का टूट जाएगा। आप हरदोई गए थे, अब्दुल्ला आजम से मिले और आज आपका कार्यक्रम तज़ीन फातिमा जी से मिलने का है रामपुर में। इसकी क्या वजह है कि चुनावी माहौल में अचानक दो मुलाकातें? नहीं, ऐसा नहीं कि चुनावी माहौल है। मैं यहाँ हूँ, एक बेटा अपने घर के करीब और घर ना जाए, ये अच्छा नहीं है। वो मेरा घर है। जब मुझे गोली चली थी वो पूरा परिवार सारे काम छोड़ के गया था। मेरे बड़े भाई हैं, अब्दुल्ला मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहादुर आदमी है। मैं मिल के आऊँ अभी। आप अब्दुल्ला से मिले तो अखिलेश यादव यहाँ आए तो वो उनके घर पहुँच गए, रामपुर तज़ीन फातिमा जी से मिले, क्या इसके पीछे समझते हैं? मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा जमीर, मेरा ईमान गवाही नहीं देता कि मैं किसी को बुरा कहूँ। मुझ में कमी हो सकती है, कोई क्यों नहीं गया, क्यों गया, ये उनकी टेंशन, मेरी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बातें हैं जो मेरी उनसे हुई हैं और मुझे शायद उनकी वालिदा से बात नहीं होती है, मुझे जाके उनको बताना है। अब्दुल्ला का संदेश क्या है? वो दोनों भाइयों के दिल में। छोटे भाई ने बड़े भाई को ये कहा कि जख्म दिखाऊंगा तो हवा लग जाएगी, तो बड़े भाई ने उसको कहा कि बहादुर लोग जख्मों की परवाह नहीं करते, बस मुजाहिद की तरह लड़ते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ आपका गठबंधन चल रहा था, लेकिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उनका कहना है कि एक सीट भी आपने उनको नहीं छोड़ी और अछूत समझ लिया। क्या वजह रही, क्यों नहीं बनी बात? ऐसा नहीं है, पार्टी की अपनी पॉलिसियाँ हैं। स्टेट की टीम अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। आप देखो, उनकी पार्टी है, उनको मुबारकबाद। आप मुझे बताओ, आप हिस्सेदारी देखो किसने किसको कितनी दी। हम यहाँ 8 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 8 में से हमने 4 सीटों पे मुस्लिम भाइयों को मौका दिया है, 50% हिस्सेदारी दे रहे हैं। और क्या चाहिएगा? हमारा बेस वोट कर रहा है, आप अपने ही देख लो। हम मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए घूम रहे हैं, इससे ज़्यादा हिस्सेदारी क्या चाहिए मुस्लिम समाज को? आप बताओ। 20% खुद कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, हम 50% हिस्सेदारी दे रहे हैं, उसके बाद हमसे और क्या चाहिए बताओ? और मेहनत भी कर रहे हैं। बताओ, हमारा वर्कर मेहनत नहीं कर रहा क्या? MLA बन के जाएंगे तो क्या अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। 50% हिस्सेदारी दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये कोई कुछ भी कह सकता है, उसका अपना मन है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ, पार्लियामेंट में ये गवाही देके बताना, क्या मुझसे ज्यादा ईमानदार से कोई आवाज उठाता है? मैं ईमानदार नॉन मुस्लिम होने के बावजूद कोई ऐसा एक मसला नहीं आप बता सकते जिसपे मैंने मुस्लिम भाइयों को अकेला छोड़ा, किसान भाइयों को अकेला छोड़ा, पिछड़े वर्ग के भाइयों को अकेला छोड़ा। मैं भारत की राजनीति में अकेला आदमी, इसने 4 गोली खा के जो फिर भी सरेआम राजनीति खड़े होकर कर रहा है बिना किसी डर के। वक्त के मामले में मैं पार्लियामेंट में अकेला आदमी था जिसने विरोध दर्ज करा है। ठीक है, मौलाना कलीम सिद्दीक का मामला हो, तबलीगी जमात के लोगों का मामला हो, मौलाना साद साहब का मामला हो, मौलाना सलमान साहब का मामला हो, बहुत बड़े आलिम हैं। अभी मेरे 2 दिन पहले बात हुई, बहुत बड़े आलिम, उनको जिस तरह जेल में डाला गया, मैं नहीं कह सकता। जब मैं मुंबई गया था खिलाफत मूवमेंट कार्यक्रम, वहाँ के लोगों ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी रखी कि आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा कि मदद तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आज वो हमारे बीच में है। मेरी कल ही हजरत से बात हुई थी, उनकी दुआएं, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद प्यार हमारे साथ है। बड़ों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ लेके हम लोग चले और हम लोग कुछ कर गुजरने के लिए निकले हैं। योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वही कर रही है जो मुस्लिम लीग ने किया था, बंटवारे वाली काम कर रही है। कौन बोले? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं, आप सुनना चाहोगे सच? उन बच्चों को क्या बोलोगे झांसी में जिन्होंने अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देखा? किसकी वजह से हुआ? 10-10 बच्चों की जान चली गई है। उनसे पूछो, अपने बच्चों को एक
नखून के बराबर भी चोट लगती है, तकलीफ होती है। जिन्होंने अपने 10-10 बच्चे खोए, मुख्यमंत्री उनको जवाब दिया। प्रदेश की कुर्सी पे बैठे हो और बदलाव नहीं कर पा रहे 7 साल में। मैं उनकी जगह मुख्यमंत्री होता तो सरकारी अस्पताल ऐसा होता कि प्राइवेट अस्पताल वाले अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाने आते। आप 7 साल से मुख्यमंत्री क्या बात करते हो यार? आज जांच करा रहे हो। आपके यहाँ गोरखपुर में डॉक्टर कफील खान की निगरानी में कितना बड़ा वो हुआ था, वो कितने बच्चों को जान गई थी, आपको सीखने नहीं मिली अब तक? छोड़ो यार। केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान से किनारा कर लिया है। सिर्फ केशव प्रसाद, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, उनके अलायंस के बहुत सारे लोगों ने वो मानते हैं कि सांप्रदायिक साथ किसी का भला नहीं होता। देखो, आप भावनाओं को उभार कर वोट दे सकते हो, जनता की समस्या का हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, मैं आपका कष्ट भी हटने का काम करूंगा। मैं कोशिश करता हूं किसी के भी काम आ सकूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भावनात्मक बातें करके वोट ले लोगे, लेकिन जनता का भला नहीं कर पाओगे। हमें जनता का भला करना है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पहुंचे हैं अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए और यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनकी काफ़ी जो है गर्मा गर्मी पुलिस के साथ भी हुई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि ज़्यादा गाड़ियों की परमिशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ 10 गाड़ियों की परमिशन दी जाएगी। तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भी गाड़ियाँ थी वो यहाँ से निकाल दी हैं। सब एक एक करके निकल चुके हैं और अब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अपनी जो 10 गाड़ियों का काफ़िला है उसके साथ में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सभी सवालों पर हमसे खुल के बात की और चंद्रशेखर का कहना है कि वो कुंदर की विधानसभा सीट पर उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन जो है उनको जो है रोड शो नहीं करने दे रहा है और जनसभा नहीं करने दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।